अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादत फातिमा। आप हो मेरे व्लॉग में। आजकल मैं थोड़ी मसरूफ़ और डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ईद उल अज़हा है। माशाल्लाह से ईद उल अज़हा आने वाली है। आज चांद रात हो जाएगी तो कल ईद है माशाल्लाह से। तो गायें वगैरह आई हुई हैं, घर में रौनकें हैं, बच्चे हैं, घर के काम हैं, शॉपिंग हैं, और फिर आपको पता है घर में सामान किचन का तो औरतों को ही देखना पड़ता है। तो काफ़ी सारी मसरूफ़ियात हैं। हमारी गली में भी बहुत सारी गायें आ गई हैं। तो मैं रेडी हुई थी, आज मैं तैयार हो गई थी, अलीशा भी तैयार हो गई थी और मेरे बच्चे भी आए हुए थे। तो आज हम जा रहे थे नानी के घर पे क्योंकि बच्चे ज़िद कर रहे थे नानी से मिलना है और काव देखनी है। तो बच्चों को मैंने कहा चलो मैं तुम्हें आज काव दिखा कर आती हूँ। तो बच्चों के साथ मैं निकल गई थी काव दिखाने के लिए। राफ़े इतना माशाल्लाह से शरारती है और ज़िद्दी है, कहता है मम्मा मैं यहाँ बैठूँगा। मैंने कहा बेटा हम यहाँ नहीं बैठ सकते, लेकिन ज़िद करके वो अपनी यहाँ बैठ ही गया और मैंने उसका हाथ पकड़ लिया क्योंकि हवा बहुत तेज़ थी और मेरा बेटा मसाला चूहा सा है ना। तो फिर मैं पहुंची तो ये मेरा बकरा इंतज़ार में था और ये बकरी। तो मैंने सोचा मैं इसको प्यार करूं, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी, मेरे को हाथ टच करने दे ही नहीं रही थी। मैंने कहा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, कहती नहीं 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 नहीं। तो काफ़ी ज़िद बहस करने के बाद इसने मुझे टच करने ही नहीं दिया, मैं हार गई। तो मैं आगे गई तो आगे हमारी काव हमारा इंतज़ार कर रही थी। तो मैंने इसको वो प्यार किया और इसने भी है ना अपना सर मेरे आगे कर दिया। तो ये मुझे जानती है, पहले भी मैं इससे मिल चुकी हूँ, तो शायद इसने मुझे देखा था। फिर राफ़े ने ज़िद की मैं भी प्यार करूँगा मम्मा। तो मैंने राफ़े को गोद में उठा लिया और राफ़े को भी खूब प्यार करवाया। तो राफ़े को काव देख के बहुत खुशी हुई, बहुत इंजॉय किया। मासूमा भी बहुत इंजॉय कर रही। तो बच्चों को इंजॉय करवाने के लिए आई थी, तो बच्चे इंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे सारे बच्चे जमा थे और ये हमारी नानी की काव आ गई थी। तो ये हमारी नानी की जो काव आ गई थी ये बहुत ख़तरनाक थी। ये किसी बच्चे को पास नहीं आने दे रही थी, बच्चे सारे दूर से देख रहे थे और ये मुझे भी जाने नहीं दे रही थी। और ये आ गए हैं पॉपकॉर्न वाले बेचारे अंकल, तो इनको भी यहीं से गुजरना था। हमने कहा टक्कर मारती है, तो गाय ने इनको आने दिया, टक्कर नहीं मारी क्योंकि बच्चों को पॉपकॉर्न लेनी थी। तो पॉपकॉर्न वाले अंकल आ गए थे, तो मैंने सब बच्चों को पॉपकॉर्न दिलाई और ना बच्चों ने पॉपकॉर्न खाई। ये फ्रेश थी और ताज़ी थी। तो पॉप्स किस किस की फ़ेवरेट है? बच्चों की तो वेरी फेवरेट है। तो अब अंकल को मैंने पैसे वगैरह दिए और ये पॉपकॉर्न ले ली। तो मैंने अलीशा को कहा आप खाओगे? तो अलीशा ने बोला मैं नहीं खा रही हूँ। तो बच्चों को मैंने सबको पॉपकॉर्न खिलाई। तो ये माशाल्लाह से क्यूट सी बेबी लग रही थी, तो मैंने भी इसको पॉपकॉर्न दी और ये माशाल्लाह से क्यूट ही है। तो मासूमा की फ्रेंड है ये। तो बच्चे काव को लेके इधर से उधर जा रहे थे। ग्राउंड में बहुत ज़्यादा रश था। मैं जब भी ग्राउंड आती हूँ तो अपना बचपन ज़रूर याद आ जाता है। तो राफ़े ना काव को है ना पॉपकॉर्न खिला रहा था क्योंकि राफ़े को पॉपकॉर्न नहीं पॉप्स खिला रहा था। तो राफ़े ना काव को खिला रहा था और काव इससे खा भी रही थी माशाल्लाह से। तो राफ़े बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि ना वो मम्मा के पास आता है तो खूब इंजॉय करता है और मैं भी फिर राफ़े के साथ बच्ची ही बन जाती हूँ। मैं ना ये भूल जाती मैं इनकी मम्मा हूँ, लेकिन बच्चों के साथ बच्चों की तरह ही मैं रहती हूँ। तो लगता ही नहीं है कि बच्चों के साथ बच्ची है मम्मा है। तो मैंने और बच्चों के साथ खूब इंजॉय किया। तो मैंने नानी और खाला से मुलाकात की, कहने लगी घर पे आई हो और अंदर नहीं आई हो। तो मैंने कहा कि बच्चे अंदर आने ही नहीं दे रहे क्योंकि बच्चे काव के चक्रों में इतने इधर से उधर फिर रहे हैं कि अंदर जाने का टाइम ही नहीं मिला। तो नानी ने बोला अंदर तो आ जाओ। मैंने कहा नानी देखें बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, काव कोई टक्कर मार दे कुछ कर दे। तो राफ़े तो बिल्कुल ही नहीं सुन रहा था। तो मैंने उसको बोला भी आप अंदर आ जाएँ, अंदर आ जाएँ। तो बच्चे तो बिल्कुल तैयार ही नहीं थे अंदर आने को। तो बच्चों की वजह से मैं भी उनके साथ बाहर ही थी। तो ये काव पानी पी रही थी और पानी पीते हुए भी इसे देख रहे थे। तो हम लोग है ना नानी के घर की तरफ आ गए थे। तो यहाँ पर गली में गायें जा रही थी। तो ये माशाल्लाह ये भी बहुत क्यूट सी गायें थी। और ये वाला भाई मुझे वीडियो में देखते हुए गए, तो उनको पता है मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया करें। आप नए हैं, आपने मेरी अभी विज़िट की है वीडियो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। बच्चे डर भी रहे थे और प्यार भी कर रहे थे, लेकिन है ना इंजॉय भी कर रहे थे। तो अल्लाह ताला सबकी है ना कुर्बानी कबूल करे और सबको है ना हिदायत दे। तो मेरे मामू हैं, मेरे मामू कहने लगा क्या हो रहा है? मैंने कहा व्लॉगिंग हो रही है मामू। तो मामू ने सबको हाय किया, सलाम किया। तो माशाल्लाह से मेरे मामू हैं और मेरे मामू को भी अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे और इनकी अच्छी जगह शादी हो जाए, आमीन सुमा आमीन। तो हमारे चलते हैं काव की तरफ। तो राफ़े इस काव को भी प्यार कर रहा था और ये वाकई बहुत प्यारी और मासूम सी काव थी। तो है ना ये रो भी रही थी शायद, पता नहीं। और है ना सब बच्चे इसको प्यार कर रहे थे तो उसको अच्छा भी लग रहा था। ये बच्चा इसको बार बार छेड़े जा रहा था, पता भी ये टक्कर मारती है, लेकिन शरारत करने से बच्चे बाज नहीं आते हैं क्योंकि वो गायें होती हैं उनको थोड़ा सा अलग जगह आ जाती हैं तो उनको डर भी लग रहा होता है।
होता है, तो बच्चे उनको छेड़ भी रहे होते हैं, तो वो भी कंफ्यूज होती हैं और बच्चे भी इनको कंफ्यूज कर देते हैं। तो राफ़ी माशाल्लाह से इतना शरारती है, इतना शरारती है। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दें और उनके नसीब अच्छे करें। तो मासूमा और राफ़ी तो ऐसे भागे जा रहे थे, मैं चिल्ला चिल्ला के अपना गला बैठवा चुकी। तो फिर मैंने मासूमा को कहा हम घर जा रहे हैं, क्योंकि बहुत हो गया यार, क्योंकि ना गायें थी और बच्चे इतने सारे गायों के पीछे भाग रहे थे, क्योंकि बकरीद है, गाय का सीज़न है, क्योंकि ईद आने वाली है, 1-2 दिन की बात है, फिर ये रौनकें ये सब ख़त्म हो जाएंगी और फिर अकेले अकेले हम सब हो जाएंगे। तो ये भी अल्लाह ताला का शुक्र है और हम घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि बच्चों ने खूब इंजॉय कर लिया था और हम नानी के घर ज़्यादा बैठे नहीं थे, बाहर फिरते रहे थे। तो मौसम अच्छा हो गया था और यह देखिए हमारी गली में फिर गायें आ गई। यहाँ पर भी बहुत रश हो रहा था और गायों का तो बहुत ज़्यादा आना जाना लगा रहता है माशाल्लाह से। ईद है इसलिए। तो मैं अपने घर पहुंच गई थी और घर पहुंच के अम्मी ने कहा आप जल्दी आ गई, तो मैंने कहा भाई बाहर में इतना टाइम लग गया और गाय को मैंने बच्चों को एंजॉय करवाया। तो बहन ने कैरी कट की थी और चाट मसाला और मिर्चें लगा के खा रही थी और ये वेरी स्पाइसी और वेरी मज़ेदार। तो हमने हरमीन की बिरयानी ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि खाना वगैरह हमने बनाया नहीं था। तो हरमीन की बिरयानी 6 नंबर पे है, कोरंगी 6 पे, और ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी होती है। इसका पुलाव और बिरयानी मेरी फ़ेवरेट है। तो हम लोगों ने खाना एंजॉय किया और मेरा व्लॉग यहीं तक था। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दिया करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।